Unit 1 Solution and Exercise Question. Now question number 15. An aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.044 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है molar mass of solute. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला ये, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इक्वल्स टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू W1. सो ये फॉर्मूला है हमारा राउल्स लॉ का. ठीक है, राउल्स लॉ का ये फॉर्मूला है. एंड इसमें वेपर प्रेशर किसका हमें गिवन है, सोल्यूशन गिवन, दैट इज 1.004 बार. और जो प्योर वाटर होता है ये सोल्यूशन किसका है, वाटर और कोई एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उनका सोल्यूशन है. तो जो वेपर प्रेशर होता है जो प्योर वाटर का, तो वो होता है 1.013 बार. ठीक है. सो हमें क्या क्या चीज़ पता है यहाँ पे, हमें पता है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दैट इज 1.004 बार. इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं P1, दिस इज P1 एंड P1 नॉट इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारा क्या है वाटर, उसका वेपर प्रेशर हम P1 नॉट से नोट करते हैं. तो हम 1.013 बार, ये आपको पता होना चाहिए पहले से. ठीक है. एंड आफ्टर दिस हमें क्या गिवन है कि 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, हमें क्या गिवन है 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो सोल्यूशन होगा अगर 100 ग्राम का होगा, अगर हमारा सोल्यूशन है टोटल वेट उसका 100 ग्राम होगा सोल्यूशन का, तो आउट ऑफ 100 ग्राम 2% क्या है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. स्पेलिंग अगेन मिस्टेक है, नॉन वोलेटाइल लिखा मैंने, सोल्यूट का मास है 2% ऑफ 100 ग्राम इज 2 ग्राम. एंड लेफ्ट जो अमाउंट होगा 98 ग्राम, वो किसका होगा सॉल्वेंट का, दैट इज वाटर है. ठीक है. सो ओवरऑल क्या निकला इससे निकला कि अगर 100 ग्राम हमारा सोल्यूशन है उसमें से 2 ग्राम क्या हुआ सोल्यूट, एंड 98 ग्राम क्या हुआ सॉल्वेंट, जो कि हमारा क्या है वाटर. इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है, हमारा जगह गिर रहा खाली खाली. ठीक है. एंड इसको हम इधर ले जाते हैं. सो नाउ अगेन ये हमारे पास आ गया. ठीक है. अब सिंपली हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी सारी, किसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, राउल्स लॉ का फॉर्मूला है, और हमारा आंसर आ जाएगा. सिंपल हमें कैलकुलेट करनी है इसके बाद, तो हम लिख देते हैं. बट अब इस फॉर्मूला लिखता हूँ इधर, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल्स टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1. नाउ दिस 2 है, ये जिसकी सब्सक्रिप्ट में 2 लिखा है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है हमारा सोल्यूट को. ठीक है. सब्सक्रिप्ट में जहाँ पे 2 लिखा है वो किसको डिनोट कर रहा है सोल्यूट को, और सॉल्वेंट कौन कर रहा है जिसके नीचे क्या लिखा है 1. सो W2 कितना होगा सोल्यूट का वेट, और W1 सॉल्वेंट का वेट. M1 इज द मोलर मास ऑफ व्हाट सॉल्वेंट, एंड दिस इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं. P1 नॉट इज 1.013 माइनस 1.004 डिवाइड बाय अगेन 1.013 इक्वल्स टू W2 क्या है, W2 इज द सोल्यूट का मास, दैट इज 2 इंटू M1 हमें पता ही नहीं है. चलिए M1 हमें पता है, M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर, और वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, या 18 आ जाएगा, डिवाइड बाय M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो कि हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है. यही हमारे क्वेश्चन ने बोला है मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड आउट करना है. सो इंटू M1 हमें पता है, M1 इज व्हाट मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 98 ग्राम. सो यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशन लिख दी है. ठीक है. अब थोड़ी सॉल्व करते हैं इसे, तो इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.009 डिवाइड बाय अगेन सेम 1.013 इक्वल्स टू 2 इंटू 18 डिवाइड बाई M2 इंटू 98. ना हमें M2 निकालना है. ठीक है. तो M2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, और इस पूरी चीज़ को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड. तो आ जाएगा 2 इंटू 18 98 इंटू 1.013 डिवाइड बाय 0.009. एंड जब इन पूरी चीज़ को आप सॉल्व आउट करोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 1.35 ग्राम पर मोल। सो हमारा जो मोलर मास कितना आया, M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो आंसर आया 41.35 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास ऑफ solute is 41.35 gram per mole.